नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इंस्पायर राजाराम में। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो न केवल मनोरंजन करेगी बल्कि जीवन की अनमोल सीख भी देगी। यह कहानी है 4 अदृश्य बहनों की, भूख, प्यास, नींद और आशा की, जो एक दूसरे से श्रेष्ठता की लड़ाई में उलझ गई। क्या आप जानते हैं कि इन बहनों में से सबसे बड़ी कौन है? आइए इस ज्ञानवर्धक प्रसंग में हम खुद इसका उत्तर खोजें और समझें कि जीवन में हर चीज का क्या महत्व है। अंत तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हर शब्द में छिपी है एक नई सीख। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था जहां सभी लोग सुख, शांति और समृद्धि से रहते थे। इस राज्य में न केवल संपत्ति की भरमार थी, बल्कि लोगों के जीवन में भी संतुलन और सुख का साम्राज्य था। परंतु एक दिन इस राज्य में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। 4 अदृश्य बहनें, भूख, प्यास, नींद और आशा, जिन्हें किसी ने कभी देखा नहीं था, लेकिन हर कोई उनके अस्तित्व से परिचित था, वे एक दूसरे के खिलाफ विवाद में उलझ गईं। उनका विवाद इस बात को लेकर था कि उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है। इस विवाद का निपटारा करने के लिए उन्होंने राजा के पास जाने का निश्चय किया। भूख का दावा और उसकी परीक्षा। सबसे पहले भूख ने राजा के दरबार में प्रवेश किया। दरबार की स्थिति बेहद गंभीर थी, क्योंकि सभी जानते थे कि भूख एक शक्तिशाली शक्ति है जिसका सामना करना आसान नहीं है। भूख ने राजा से कहा, हे राजन, मैं इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हूं। मेरे बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यदि मैं न हूं तो किसी के पास ऊर्जा नहीं होगी और लोग कमजोर हो जाएंगे। मेरे कारण ही भोजन का महत्व है। जब मैं आ जाती हूं तो लोग बड़े से बड़े काम को छोड़कर भी भोजन की खोज में लग जाते हैं। इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। राजा ने भूख की बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन इसे साबित करना आवश्यक है। राजा ने आदेश दिया कि राज्य में किसी भी घर में खाना न बने, कोई चूल्हा न जले और भूख को सहन किया जाए। अगले दिन से ही राज्य में यह आदेश लागू हो गया। पहले दिन लोग किसी तरह बिना भोजन के गुजारा कर गए, लेकिन दूसरे दिन भूख ने उन्हें बेचैन कर दिया। लोग इधर उधर भटकने लगे, लेकिन जब कहीं भी भोजन नहीं मिला तो भूख ने उनकी शक्ति को छीन लिया। जब भूख स्वयं को सहन न कर पाई तो उसने पुराने बासी भोजन को खाने की कोशिश की। राजा ने भूख की इस स्थिति को देखा और कहा, तुम सच में महत्वपूर्ण हो, लेकिन तुम्हारा महत्व तभी है जब लोग तुम्हें संतुष्ट कर सकें। तुम अकेली सबसे बड़ी नहीं हो। प्यास का दावा और उसकी परीक्षा। भूख के बाद प्यास ने अपना दावा पेश किया। प्यास ने दरबार में प्रवेश किया और कहा, राजन, मैं इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हूं। मेरे बिना लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ही लोगों को पानी की आवश्यकता का बोध कराती हूं। जब मैं आ जाती हूं तो लोग तालाब, कुएं और नदी के पास दौड़ पड़ते हैं। मेरी वजह से ही जल का महत्व है। यदि मैं न होती तो लोग प्यास से मर जाते। इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूं। राजा ने प्यास की बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारी भी परीक्षा आवश्यक है। राजा ने आदेश दिया कि राज्य में किसी भी प्रकार का पानी न निकाला जाए, तालाब और कुओं पर पहरा लगाया जाए और कोई भी प्यास को सहने की कोशिश करे। पहले दिन लोग किसी तरह प्यास को सहन कर गए, लेकिन दूसरे दिन प्यास ने उनकी ऊर्जा को नष्ट कर दिया। लोग प्यास से तड़पने लगे और गंदे जलाशयों तक पहुंचने के लिए मजबूर हो गए। प्यास ने गंदे पानी को पीने का प्रयास किया, लेकिन उसे समझ में आ गया कि वह अकेली सबसे बड़ी नहीं हो सकती। नींद का दावा और उसकी परीक्षा। प्यास के बाद नींद ने अपना दावा प्रस्तुत किया। नींद ने दरबार में प्रवेश किया और कहा, राजन, मैं इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हूं। मेरे बिना लोग आराम नहीं कर सकते। मैं ही उन्हें ऊर्जा देती हूं। यदि मैं न हूं तो लोग कभी भी पुनर्जीवित नहीं हो सकते। मेरी वजह से ही लोग रात को सोते हैं, ताकि वे अगले दिन नए सिरे से अपने कार्य कर सकें। इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूं। राजा ने नींद की बात सुनी और कहा, तुम्हारी भी परीक्षा आवश्यक है। राजा ने आदेश दिया कि
कि राज्य में कोई भी पलंग न बिछाए, कोई बिस्तर न लगाए और नींद को सहने की कोशिश करे। पहले दिन लोग बिना नींद के जागते रहे, लेकिन दूसरे दिन नींद ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। लोग उबड़ खाबड़ जगहों पर सोने के लिए मजबूर हो गए। नींद ने भी महसूस किया कि वह अकेली सबसे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बिना भी लोग किसी न किसी तरह सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आशा का दावा और उसकी परीक्षा। अंत में आशा ने अपना दावा प्रस्तुत किया। आशा ने दरबार में प्रवेश किया और कहा, राजन, मैं इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हूं। मेरे बिना लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ही उन्हें उनके सपनों की दिशा में प्रेरित करती हूं। यदि मैं न हूं तो लोग निराश होकर अपने जीवन को व्यर्थ मान बैठेंगे। मेरे कारण ही लोग मेहनत करते हैं, भविष्य की योजना बनाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। राजा ने आशा की बात सुनी और कहा, तुम्हारी भी परीक्षा आवश्यक है। राजा ने आदेश दिया कि राज्य में कोई भी व्यक्ति काम न करे, कोई मेहनत न करे और कोई भी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश न करे। राज्य में सन्नाटा छा गया। लोग निराश और हताश हो गए थे। ऐसा लगा कि मानो सब कुछ रुक गया है। लेकिन तभी एक युवा कुमार नाम का कुम्हार सामने आया। उसने न केवल आदेश का उल्लंघन किया, बल्कि उसने अपने छोटे से काम को जारी रखा। उसके पास एक छोटा सा दीपक था जो उसकी आशा का प्रतीक था। जब सभी लोग निराश हो चुके थे, तब कुमार ने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी और उसने लगातार अपने काम को जारी रखा। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सोने के महल का मालिक बना दिया। कुमार की इस सफलता ने राजा को गहराई से प्रभावित किया। राजा ने महसूस किया कि आशा की शक्ति सबसे अनूठी है, क्योंकि यह न केवल लोगों को जीने की प्रेरणा देती है, बल्कि उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित भी करती है। राजा ने चारों बहनों के विवाद को सुलझाने के लिए सभा बुलाई। उसने कहा, तुम सबकी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं और तुम सभी एक दूसरे के बिना अधूरी हो। भूख हमें जीने की प्रेरणा देती है, प्यास जीवन को बनाए रखती है, नींद हमें आराम और नई ऊर्जा देती है और आशा हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आशा ही वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों के बावजूद भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। राजा ने निर्णय लिया कि राज्य में सभी को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और सभी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आशा को सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना भूख, प्यास और नींद के आशा भी अधूरी रह जाती है। इस प्रकार उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि जीवन में सभी चीजों का अपना महत्व होता है और हमें सभी का आदर करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का अपना महत्व है, चाहे वह भूख हो, प्यास हो, नींद हो या आशा। जीवन के हर पहलू का अपना स्थान और महत्व है। जब हम इन सभी चीजों को संतुलित करते हैं, तभी हम एक सफल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कभी भी अपनी आशा को न छोड़ें। आशा वह दीपक है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाता है और हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब भी जीवन में कठिनाई आए तो याद रखें कि हर कठिनाई के साथ एक समाधान भी होता है और हर समस्या के साथ एक आशा भी होती है। आशा के दीप को प्रज्वलित करें और अपने कर्मों के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहें। यही जीवन की सच्ची सफलता की कुंजी है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।